नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में समय चक्र के 4 खंडों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में कलयुग को सबसे निकृष्ट युग माना गया है। किंतु ऐसा क्या हुआ कि सभी पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग बताया, जिसको युगों में सबसे खराब बताया गया है। वह इसके साथ ही महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से शूद्र को सबसे श्रेष्ठ और स्त्रियों को सबसे धन्य बताया है। दोस्तों, इसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में महर्षि वेदव्यास जी के पिता ऋषि पराशर मुनि व ऋषि मैत्रेय के मध्य हुए वार्तालाप से मिलता है। इसमें ऋषि पराशर मुनि मैत्रेय जी को बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही अत्यंत पुण्य राशि को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा उनको उनके पुत्र वेदव्यास जी ने बताया है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत कुछ इस प्रकार है। एक बार ऋषियों में यह विवाद छिड़ जाता है कि चारों युगों में से कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है, और वह इस विवाद में किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपने इस संदेह के निवारण के लिए सभी ऋषिगण वेदव्यास जी के पास जाते हैं। वेदव्यास जी उस समय नदी में स्नान कर रहे थे। उनको स्नान करता हुआ देखकर सभी ऋषिगण उनकी प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। वेदव्यास जी ने नदी में जब पहली डुबकी लगाई तो बोले कि कलयुग ही श्रेष्ठ है। जब वो दूसरी डुबकी लगाकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। अंत में तीसरी डुबकी लगाई तो बोले स्त्रियां ही साधु है, वे ही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। वेदव्यास जी के मुख से जब उन्होंने ऐसे वचन सुने तो सभी ऋषिगण असमंजस में पड़ गए और उन्होंने उनसे ऐसा कहने का कारण पूछा। ऋषियों की जिज्ञासा पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जाप करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में उसे मात्र 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से ही मिल जाता है। इसलिए कलयुग में मनुष्य को थोड़ा परिश्रम करने में ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ युग है। ऋषि वेदव्यास जी कहते हैं कि अन्य वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। वो नियमों से बंधे होते हैं। उनको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और फिर उसी ज्ञान का प्रयोग करके सही ढंग से धन कमाना पड़ता है। नियमों में बंधे होने के कारण इनको संयम के साथ काम करना पड़ता है। सभी कर्मों को विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि वे भोजन भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। इस प्रकार वे लोग बहुत संयमी रहकर पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। वहीं सिर्फ शूद्र ही नियमों से बंधे हुए नहीं होते। वो अपनी स्वतंत्रता से चाहे जो कर सकते हैं। वे द्विज जातियों की सेवा मात्र से ही सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो अन्य जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और इसीलिए मैंने उनको साधु कहा है। वेदव्यास जी बताते हैं कि पुरुषों को धर्म के अनुकूल रहकर धन का अर्जन करना चाहिए। फिर इसी अर्जित धन से हमेशा सुपात्र जो लेने योग्य हो को दान देना चाहिए और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। इस धन को अनुचित कार्य में लगा देने से पुरुषों को बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इस तरह पुरुषों को बहुत अधिक कठिन प्रयत्नों के बाद पुण्य लोक प्राप्त होता है। किंतु स्त्रियां सिर्फ अपने पति की तन मन से सेवा करके और सदैव उनके हित के बारे में सोचने मात्र से शुभ लोक को प्राप्त कर लेती है, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार स्त्रियों को धन्य और साधु कहा है। वेदव्यास जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी ऋषि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने बिना पूछे ही स्वतः ही उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।